सन तेरा तौबा तौबा तौबा। बैटरी डाउन है क्या भैया इसकी? बजट लैपटॉप्स की मार्केट रिसेंट टाइम्स में भाई तगड़ी शूट मार रही है। अभी कलरफुल का एक लैपटॉप आया था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई इसके आसपास और लोगों को ट्रस्ट इश्यूज भी हुए। देन उसके बाद इन्फिनिक्स ने अपने लैपटॉप्स निकाले बजट में, जो हमने कवर करा अपने चैनल पे। एंड एसर ने बोला हम कैसे पीछे हट जाएंगे। एसर की ALG सीरीज अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है और मेरा कमेंट सेक्शन भरपूर कि भैया आप कैसे रह गए। काम में थोड़ा बिजी हो गए थे इसलिए रह गए, और बाकी पता होगा इंस्टाग्राम वालों को कि कुछ पर्सनल हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे हमारे साथ। तो एसर का फाइनली ALG लैपटॉप ले आया। एंड ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है मार्केट में जो अंडर 65,000 में आपको 3056 GB देता है, वरना 3056 GB के लिए आपको 70,000 तक बजट पुश करना पड़ता है। एंड ये लैपटॉप मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। सारी चीजें कवर करते हैं इस वीडियो में। डब्बा नहीं खोलने वाले क्योंकि डब्बे में से एक तो लैपटॉप मिलेगा और एक हमारे को 150 वॉट का पावर अडाप्टर मिलेगा। एंड 150 वॉट का किस लिए? क्योंकि जो प्रोसेसर है इसके अंदर वो i5 12 जनरेशन वाला, तो इतनी ज्यादा पावर ड्रॉ करता नहीं है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं सुंदरता की, तो भाई लैपटॉप आता है काफी सुंदर लुक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी टॉप लिड है ना वो हमारे को मेटल की मिलती है। एंड यहाँ पे एसर की ब्रांडिंग हो रखी है, और जो एसर की ब्रांडिंग है ना ये पेंटेड है, मतलब ऐसा कोई एनग्रेव्ड वगैरह नहीं है, ऊपर से व्हाइट कलर की पता लगती है। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है लैपटॉप का, एक हाथ से आराम से लीड ओपन हो जाती है। अंदर से हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिल जाएगी। एंड जो बॉटम हमारा वो भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में ही है। एंड यहाँ पे जो टॉप लिड फ्लेक्स है वो हमारे को थोड़ा बहुत मिलता है यहाँ पे, और जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो यहाँ पे ना के बराबर मिलेगा। और इस लैपटॉप का हाईलाइटिंग पार्ट, भाई ये 2 किलो का लैपटॉप है, टू बी एग्जैक्ट 2.05 इसका वेट है। एंड अगर चार्जर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो 2.6 kg तक पहुंच जाता है, 2.5 किलो के आसपास है। तो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से हेवियर साइड नहीं हम कहेंगे इसको। एंड ये लैपटॉप आता है इंटेल Core i5 12450H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इसके अंदर 4 P कोर्स हैं एंड 4 ही E कोर्स हैं। RTX 3050 मिलता है 6 GB VRAM वाला 75 वॉट TGB के साथ। 16 GB रैम मिलेगी DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, लेकिन ब्रांड ने इसके अंदर सिंगल चैनल रैम डाली है। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए इस CPU और इस GPU के कॉम्बिनेशन के साथ, तो डुअल चैनल में आपको रैम चलेगी, चाहे 8/8 लगा लो चाहे 16/16 लगा लो। हमने इसको डुअल चैनल में टेस्ट किया ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा पाए। अगर आप ये वीडियो देख के लैपटॉप बाय करोगे तो आपको वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी रैम सिंगल चैनल में होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड यस, मैक्सिमम 64 GB तक ये रैम सपोर्ट करता है, जो ब्रांड ने ऑफिशियली मेंशन करा है। एंड 512 GB की Gen 3 SSD इसके अंदर मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो Gen 3 के हिसाब से ठीक है। एंड 2 M.2 के स्लॉट के साथ ये लैपटॉप आता है, जो कि अच्छी चीज है। एंड मेरे हिसाब से पर स्लॉट 1 TB ये लैपटॉप अपग्रेड हो जाएगा। और ब्रांड ने Gen 4 मेंशन कर रखा है, यानी कि Gen 4 SSD में भी आप इसको अपग्रेड कर पाओगे, मतलब फ्यूचर प्रूफिंग वाला हिसाब किताब बजट रेंज में है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 एंड कोई भी MS ऑफिस नहीं मिलेगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे जल्दी से हमारे को गेमिंग लैपटॉप्स में मिलता भी नहीं है। और इस लैपटॉप में हमारे को 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, i5 12450H के साथ 2050 और एक 3050 वाला जो हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके अंदर 512 GB एंड 1 TB के ऑप्शंस हैं, तो आपको जितनी ज्यादा स्टोरेज लगेगी उतना वाला आप वेरिएंट बाय कर सकते हो। एंड 2050 जो है वो 55,000 से शुरू हो जाता है, और ये वाला हमारा 62-63 तक आ जाता है 512 GB वाला। और परफॉर्मेंस के मामले में सबसे पहले बेंचमार्क सिनेमैच R23 के स्कोर आप देख सकते हो, उसके बाद सिनेमैच 2024 के स्कोर हो गए। Geekbench 6 के नंबर्स आप देख लो। यहाँ पे CPU इंटेंसिव बेंचमार्क में वैसे ही नंबर मिल रहे हैं जैसे हमारे को 12450H से मिलने चाहिए। उसके बाद Geekbench 6 का ओपन CL स्कोर जो हमारे GPU के लिए होता है 60,000 के आसपास 3056 GB के हिसाब से। और उसके बाद हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आ गया। VR मार्क भी हमने टेस्ट किया था, यहाँ पे स्कोर 7000 के आसपास निकल गया, यानी कि VR गेम्स की खिलवा देगा लैपटॉप। 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। देन PC मार्क 10 5000 के आसपास, क्योंकि 12450HS के अंदर। और ब्लेंडर बेंचमार्क में 1100 के आसपास नंबर मिलते हैं। एंड GPU के थर्मल्स को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मार्क चलाया, और काफी लंबे टाइम के लिए लगभग 1 घंटे के लिए चला के छोड़ दिया था। मैक्सिमम GPU टेंपरेचर हमारे 86 डिग्री तक गए थे, एंड GPU में 86 डिग्री ज्यादा होता है। बजट रेंज का लैपटॉप है तो थर्मल्स कुछ ऐसे मिलेंगे। एंड वॉटेज आप देख सकते हो, पीक वॉटेज 75 वॉट तक की पुश हुई है, 74.7 आ रही है। और उसके बाद हमने प्राइम 95 टेस्ट करा CPU को रगड़ने के लिए। 100% लोड पे CPU 1 घंटे तक डाल के रखा था। यहाँ पे क्लॉक स्पीड हमारी मैक्सिमम 4 गीगाहर्ट्ज तक गई, लेकिन 1 घंटे के एवरेज में 3 गीगाहर्ट्ज तक आ गई थी, जो कि ठीक है, क्योंकि हमारे जो CPU टेंपरेचर है भाई वो 100 डिग्री तक मैक्सिमम चले गए थे, और एवरेज भी हमारा 91 डिग्री के आसपास आया था, और थर्मल थ्रॉटलिंग हुई थी, जिसकी वजह से हमारी क्लॉक स्पीड घट गई। लेकिन अगर CPU की वॉटेज देखोगे ना, तो वो मैक्सिमम हमारी 68 वॉट तक गई, लेकिन एवरेज 57 वॉट के आसपास आया। तो 12450 जिसकी चेसिस ठीक से मैनेज कर रही है। बाकी आप गेमिंग परफॉर्मेंस में देख लेना। एंड अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करनी है तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है, या तो आप प्रॉक्सी बना लो, वरना 1080p मल्टीलेयर वाली अच्छे से हैंडल कर जाएगा। लेकिन 4K वाली सिंगल, डबल या मैक्सिमम ट्रिपल लेयर तक हैंडल कर पाएगा, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि CPU इतना पावरफुल नहीं है। टाइमलाइन के टाइम पे CPU ज्यादा पावरफुल चाहिए होता है, और 4K रील्स वगैरह एडिट करनी है ना, वो आराम से करवा देगा। डे टू डे टास्क में लैपटॉप ने कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करी, आप मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हो। 16 GB रैम के साथ आ रहा है, जो कि अच्छी चीज है। 8 GB रैम का कोई हिसाब किताब ही नहीं छोड़ा है, मतलब आप इसका कोई भी वेरिएंट देख लो, सबके अंदर 16 GB रैम है। उसके अलावा कोडिंग वगैरह आपको करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एज अ स्टूडेंट आप इसके अंदर कोडिंग वोडिंग किसी भी लेवल की कर पाओगे। म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर इज क्वाइट पावरफुल फॉर दैट। GPU इंटेंसिव टास्क की अगर बात करते हैं तो मैं कहूंगा एंट्री
एंट्री लेवल वाले जीपीयू इंटेंसिव टास्क ये वाला जीपीयू करवा सकता है, क्योंकि है तो 6GB वाला 3050, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो 4050 के कंपैरिजन में इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन काफी कम है, जिस वजह से आपने देखा होगा बेंचमार्क के नंबर में भी नंबर्स काफी कम है कंपेयर टू 4050। तो ये मत सोचना ये 6GB है तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एंट्री लेवल टू मीडियम लेवल के जीपीयू इंटेंसिव टास्क कर सकते हो, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, ये सब जो काम है अगर आप नए नए किसी फील्ड में घुसे हो तो ये लैपटॉप आपके लिए चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तो ऑब्वियसली पैसे ज्यादा डालने पड़ेंगे। उसमें फिर एसर की प्रीडेटर सीरीज आती है महंगे वाली। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में जिस प्राइस का लैपटॉप है वहां पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड गेमिंग की परफॉर्मेंस देख लो, इससे आपको थोड़ा बहुत थर्मल्स का भी आइडिया मिल जाएगा। और स्टार्ट करें सबसे पहले वैलोरेंट से सीपीयू की ताकत को देखने के लिए। एंड 12450H के हिसाब से जैसे हमारा एफपीएस मिलने चाहिए वही मिल रहा है, 250 एवरेज एफपीएस मिल रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर्स हमारे मतलब 80-85 के आसपास है। अभी पहले ही गेम है, बाकी आगे देखते हैं। उसके बाद हमने टेस्ट किया CS2, वेरी हाई सेटिंग्स रखी है, 100 एफपीएस के आसपास मिल रहा है 1080p में। एंड यहाँ पे हमारे टेम्परेचर्स 90-92 के आसपास जा रहे हैं, जिसमें हमारी वॉटेज 30-35 वॉट के आसपास है। और जीपीयू टेम्परेचर्स भी ऊपर 80 डिग्रीज के आसपास पहुंच चुके हैं। एंड उसके बाद हमने टेस्ट किया एल्डन रिंग मैक्सिमम सेटिंग्स के ऊपर। एंड एल्डन रिंग के अंदर हमारे को भाई 50+ एफपीएस मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे खासे हैं। और ये गेम हमारा अच्छा खासा डिमांडिंग है। 3050 6GB लैपटॉप में काफी सही परफॉर्म कर रहा है। और फिर RDR2 फेवर क्वालिटी मतलब हाईएस्ट सेटिंग हमने रखी है इसके अंदर। एंड उसके अंदर भी भाई 40-50 एवरेज एफपीएस हमारे को मिल रहा है। एंड RDR2 हमारा पूरा जीपीयू इंटेंसिव है, यहाँ पे सीपीयू पे ज्यादा लोड नहीं आता, क्लॉक स्पीड और वोल्टेज काफी कम होती है, उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर्स भी काफी कम हो जाते हैं। एंड यहाँ पे फिर साइबरपंक टेस्ट किया हमने। साइबरपंक के अंदर अल्ट्रा सेटिंग्स पे आराम से 40-50 एफपीएस मिले, रे ट्रेसिंग ऑफ पे। एंड टेम्परेचर्स यहाँ पे हमारे हायर साइड जाते हुए 95+ जा चुके हैं। उसके बाद साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स पे फिर से टेस्ट किया, लेकिन रे ट्रेसिंग को इस बार अल्ट्रा पे कर दिया था। एंड जैसे कि 3000 सीरीज की रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू 4000 सीरीज, तो यहाँ पे हमारे को काफी एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ 3050 भी 6GB है एंड 4050 भी 6GB है, लेकिन 4050 के अंदर रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस काफी बेटर मिल जाती है हमारे को। ऊपर से फ्रेम जनरेशन भी मिल जाता है उसके अंदर। उसके बाद हमने टेस्ट किया वॉरजोन एक्सट्रीम प्रीसेट रखा है इसके अंदर। मैं सारा कुछ वेरी हाई और एक्सट्रीम पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दूसरे लैपटॉप से कंपेयर कर पाओ, क्योंकि लगभग यही सेटिंग्स हम सारे लैपटॉप के अंदर यूज करते हैं। और यहाँ पे एक तरफ DLSS ऑफ है, ऑन है, और यहाँ पे हमारे को 50, 60, 70, 80 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। एंड सीपीयू टेम्परेचर्स ऑब्वियसली ऑन द हायर साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया थर्मल्स के मामले में ये ठीक ठाक परफॉर्म ही करता है लैपटॉप। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा। एंड गोस्ट ऑफ सुशीमा 3050 6GB में अच्छा खासा परफॉर्म कर गया भाई, 30-40 नॉर्मली एंड 50 एवरेज एफपीएस हमारे को DLSS क्वालिटी लगा के मिल रहे हैं। और उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी भी टेस्ट किया। हॉगवर्ट्स लेगेसी के अंदर हमने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे रखा था एंड अल्ट्रा सेटिंग्स ही हमारी, और DLSS ऑन की परफॉर्मेंस काफी प्लेबल है। लाइक हमारे को 40 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे ना उसके अंदर भी कभी कभार ना सेम से एफपीएस आ रहे हैं। तो 3000 सीरीज के अंदर इतना ज्यादा DLSS भी अच्छे से काम नहीं करता। और उसके बाद मैंने सोचा चलो लो सेटिंग्स पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एफपीएस जानने की बड़ी वो होती है। तो यहाँ पे 70-80 एफपीएस आप लो सेटिंग्स पे निकाल सकते हो हॉगवर्ट्स लेगेसी के अंदर, अगर आपको ज्यादा फ्रेम रेट पे भी खेलना। फिर हमने टेस्ट किया होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, हाई सेटिंग्स पे 20-30 एफपीएस आ रहे थे, जो कि कुछ केसेस में प्लेबल होते हैं, कुछ केसेस में नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मीडियम पे भी टेस्ट कर लेते हैं, तो हम 40 एवरेज एफपीएस निकाल पा रहे थे इस लैपटॉप के अंदर। एंड लास्टली हमारा हेलब्लेड, जो कि भाई बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है, एंड इसके अंदर हमारे को 40-50 एफपीएस मिल रहे हैं, लेकिन लो सेटिंग्स पे। तो इससे आप इस लैपटॉप की गेमिंग का अंदाजा लगा सकते हो। लो टू मीडियम या समटाइम्स हाई सेटिंग्स पे आप इसके ऊपर सारे AAA टाइटल्स खेल पाओगे। 3050 6GB 60,000 के आसपास जो आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। एंड पोर्ट्स के मामले में लेफ्ट साइड पे केंजिंगटन लॉक मिलता है हमारे को। सबसे पहले 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, और एक USB 2.0 का टाइप A पोर्ट मिल जाएगा। 2024 में 2.0 टाइप A पोर्ट, जमीनी बात। और यहाँ पे माइक और हेडफोन का अलग अलग जैक हमारे को मिलता है, कॉम्बो नहीं है इसके अंदर, जो कि सही भी है। कुछ हेडफोन्स में 2 जैक होते हैं, तो आपको कन्वर्टर नहीं लेना पड़ता जैसे दूसरे लैपटॉप के लिए लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी राइट साइड में हमारे को RJ45 लैन पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट मिलता है USB 3.2 Gen 2 वाला। स्पीड्स वगैरह तो प्रॉपर दे रहा है डेटा ट्रांसफर की, लेकिन नो डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम दिस टाइप सी पोर्ट एंड नॉट इवन पावर डिलीवरी का सपोर्ट, जो कि प्राइस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इस प्राइस रेंज के लैपटॉप में नहीं मिलता। अगर आप 65,000 से नीचे वाले लैपटॉप देखते हो, कुछ लैपटॉप में मिल जाता है, जैसे Lenovo लॉक में चीज है, तो अगर Acer भी देता तो ऑब्वियसली बेटर होता। और एक यहाँ पे हमारे को माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। 1 TB का कार्ड हमने इसके अंदर लगाया था, जो हमारे पास है वो चल रहा था आराम से। एंड ये वाला SD कार्ड स्लॉट एज एन एक्सपेंशन यूज हो सकता है। स्टोरेज काफी 1 TB 2 TB मिल जाते हैं छोटे छोटे कार्ड में। और बाकी पोर्ट हमारे को पीछे की तरफ मिलते हैं। एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट पीछे की तरफ भी है, इसके अंदर भी नो पावर डिलीवरी एंड नो डिस्प्ले आउटपुट। एंड एक HDMI 2.0 का पोर्ट मिलता है, 4K 60 हर्ट्ज का मैक्सिमम आउटपुट इसके अंदर मिलता है, और iGPU से आउटपुट मिलता है, डेडिकेटेड GPU से नहीं। और 2024 में हमारे को मिनी DP पोर्ट भी मिलता है। ये तो बहुत आउटडेटेड वाला पोर्ट है, लैपटॉप में भी चलता नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से एक अडाप्टर लेना पड़ता है। कुछ इस तरीके का अडाप्टर मिलता है। टाइप सी से डिस्प्ले आउटपुट इज वेरी पॉपुलर, और ये जो मिनी डिस्प्ले का आउटपुट है इससे मैक्सिमम 4K 30 हर्ट्ज का आउटपुट मिल रहा था, लेकिन ये डेडिकेटेड GPU आउटपुट देता है। 1440p पे 60 हर्ट्ज और 1080p पे मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक जाता है। तो ये DP 1.2 वाली स्पेसिफिकेशन मेरे को लग रही है। और एक हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा। एंड 2024 में भाई नो मक स्विच इस लैपटॉप के अंदर, दैट इज अ बिगेस्ट ड्रॉबैक इस प्राइस पॉइंट पे। मक स्विच हमारे को नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं। मक स्विच से क्या होता है कि हमारे इंटरनल डिस्प्ले का जो आउटपुट है ना, वो DGPU पे हम शिफ्ट कर सकते
सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस और IGP पे शिफ्ट कर सकते हैं फॉर बेटर बैटरी लाइफ। तो वो स्विच हमारे हाथ में जो यूजुअली हमारे कंट्रोल सेंटर वगैरह मिल जाता है। और हाँ, कंट्रोल सेंटर इसके अंदर भी हमारे को कंट्रोल सेंटर मिलता है, लेकिन एसर का नाइट्रो सेंस वाला या प्रीडेटर सेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कंट्रोल सेंटर मिल जाता है जिसका नाम भी कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पे पहले स्क्रीन में सारे स्टैट्स वगैरह मिल जाएंगे, नीचे प्रेफरेंसेस में थोड़े बहुत ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और यहाँ पे आप अपनी लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो कीबोर्ड की। उसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सी की वाला ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर कीबोर्ड की मैक्रो, माउस की मैक्रो सब कस्टमाइज वगैरह कर पाओगे। और लास्टली हमारे को चार्ज वाला ऑप्शन मिलता है, बैटरी परसेंटेज आपको कितनी रखनी चाहिए, बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैटरी चार्ज वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ज्यादा वो ऐसा ऑप्शन नहीं है इसके कंट्रोल सेंटर में, बट जितने चाहिए उतने हैं। और ये हमारा 15.6 इंच का लैपटॉप है, तो फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाएगा, नंपैड इंक्लूडेड है, अच्छी खासी बड़ी एरो कीज मिलती है, टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये हमारा सिंगल जोन RGB वाला कीबोर्ड है, मतलब कोई भी आप कलर चेंज करोगे इसके कंट्रोल सेंटर में जाके तो वो पूरे कीबोर्ड में सेम कलर हो जाता है। और जो ट्रैक पैड है यहाँ पे इसका फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड मिलता है, चलाने में भी स्मूथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी जेस्चर वगैरह को भी इसका ट्रैक पैड सपोर्ट करता है। और अगर आप इस लैपटॉप के कीबोर्ड पे गेमिंग करोगे तो इसके जो WSD आसपास के टेंपरेचर है वो 34-35 डिग्री तक जाते हैं। जो मेन चिपसेट है वो ऑब्वियसली 40-45 तक जाएगा क्योंकि वहां से ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जो कीबोर्ड वाला एरिया ना वो भी 40 डिग्री तक जा रहा था, तो हल्का वार्म फील होता है। WSD से कोई दिक्कत नहीं आती। देन वी हैव डिस्प्ले, इसके अंदर 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 1080 वाली IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड कलर गैमेट के मामले आप देख सकते हो 69% RGB निकल गया, 51% Adobe RGB, 51% P3 एंड 49% NTSC। तो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है, ये बेसिक डिस्प्ले जो 45% NTSC लिखा होता है ना वेबसाइट्स वगैरह पे, ये वही वाली डिस्प्ले। तो कंटेंट वगैरह आपको देखना हो, गेमिंग वगैरह आपको करनी हो, ऑफिस वाले काम करने हो, उस सब के लिए ठीक है। कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है, तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आप इस पे नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो पाओगे लेकिन रिजल्ट्स आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। और ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी थी, 288 निट्स की ब्राइटनेस निकल गई थी, वो मेरे को सही लगी। 250 निट्स से ऊपर की ब्राइटनेस है और ब्राइटनेस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप इंडोर वगैरह में यूज करते हो। ओवरऑल जो डिस्प्ले है हमारे को डिसेंट एक्सपीरियंस देती है। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है एंड वेबकैम अच्छा है। और वेबकैम हमारे को 720p वाला मिलता है एंड एक्सपोजर कंट्रोल कर रहा है, हमारे बिल्कुल फेस पे लाइट होती है शूट करते हुए, तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपोजर वगैरह नहीं हिल रहा है। बाकी आप बताओ माइक की क्वालिटी और वेबकैम की क्वालिटी कैसी लगी। स्पीकर्स से बिल्कुल उम्मीद मत करना, बिलो एवरेज वाले स्पीकर हैं, बहुत थोड़ी सी आवाज आती है। वॉटेज वैसे ब्रांड ने 2 वॉट मेंशन करी है, बट वो 1 वॉट वाली फीलिंग भी नहीं आती है। डाउन फायरिंग वाले स्पीकर है और अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हो तो स्पीकर से बिल्कुल उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। एंड बैटरी इसके अंदर 54 वॉट आवर की मिलेगी, वही 1.5 to 2 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बेसिक टास्क में स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लो, कीबोर्ड बैकलाइट आप ऑफ कर लो, क्वाइट मोड आप यूज कर सकते हो जिसके कंट्रोल सेंटर हमारे को मिलता है, तो मिनिमम टू मिनिमम 1.5 आवर्स का बैकअप निकाल सकते हो। अगर ज्यादा निकालना है, बहुत ही बेसिक यूज आप करते हो तो 2.5 आवर्स तक ज्यादा चला जाता है, उससे ऊपर नहीं, जो कि गेमिंग लैपटॉप से उम्मीद कर भी नहीं सकते। ऊपर से वॉट आवर भी कम है बैटरी का। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू। ALG अंडर 65,000 में 3056 GB मिल रहा है एंड 55,000 के आसपास में 2050 मिल रहा है। अगर आप एंट्री लेवल वाला लैपटॉप लेने की सोच रहे हो और डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस और जो टास्क मैंने आपको बताया वो आपको करने हैं, बजट आप बिल्कुल पुश नहीं कर सकते, मतलब 60,000 भी मुश्किल से पहुंचा है और उसके ऊपर आप 1-2 हजार मुश्किल से डाल सकते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए एक चॉइस हो सकता है आज की रेट में। वरना अगर आपका बजट 70,000 के आसपास तक जाता है तो डेफिनेटली और ऑप्शंस मार्केट में खुल जाते हैं। ये एंट्री लेवल वाला गेमिंग लैपटॉप मैं कहूंगा, जैसे कलरफुल का लैपटॉप नहीं आया, लेकिन वही बात है कलरफुल के साथ लोगों के ट्रस्ट इश्यूज हैं, एसर के साथ ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन आपके सामने मार्केट में आ जाता है। बाकी जहां जो कमियां है इस लैपटॉप में और जो बढ़िया चीज है सारी मैंने मेंशन करी थी वीडियो में। आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना। एंड आपने सर LG लैपटॉप ले लिया या लेने की सोच रहे थे, इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो कमेंट करके जरूर बताओ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आई लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।